इसमें जब पूजा होती है तो वो पूजा वाला फील ही अलग आता है। देखिए मेरा और ईशी का तो फोटो अलग ही है। वाह, कैसे हमारी शादी हुई थी और फर्स्ट टाइम शी से और या शी मुझसे कैसे मिली थी। तो ये रहे वो जिन्होंने हमारी शादी का रिश्ता बताया था। ये भी एक टीचर हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज ये हमारा ब्लॉग कुछ अलग प्रकार का है क्योंकि आज हमारे और शी के हाथ में कुछ खास चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्या है। आज हमारे पास एक ऐसा बैग है, ऐसे पिटारा सीक्रेट बैग हैं जो आज तक हमने अपने पिछले 4 साल के ब्लॉगिंग में दिखाए नहीं हैं। हालांकि ये चैनल नया है और पिछले चैनल पे भी हमने नहीं दिखाए थे। तो आज हम इस पिटारे को खोलते हैं और ये 2 कलर के बैग हैं। इनमें क्या सीक्रेट है शायद थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, नहीं पता लगा होगा, हमने कोशिश करी होगी छुपाने की। चलिए तो आज इस पिटारे को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम अपनी शादी के एल्बम दिखा रहे हैं। तो शादी के एल्बम दिखाएंगे तो भाई शादी के बारे में बात होनी चाहिए कि कैसे हमारी शादी हुई थी और फर्स्ट टाइम में शी से और या शी मुझसे कैसे मिली थी। तो क्या प्लान था हमारा कि लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी, तो किस तरीके की शादी थी हमारी। तो हुआ क्या कि जब जॉब लगने के बाद में शादी के रिश्ते वगैरह आ रहे थे तो अचानक ही मतलब सब लोग मेरी डिमांड भी पूछते थे, कुछ रिश्ते ऐसे नॉर्मली आ जाते थे। तो फिर मैंने बोल रखा था क्लियर, मैंने घर में बोल रखा था कि मुझे एक वर्किंग वूमेन चाहिए जो हम लोग साथ मिलकर काम करें ऐसे। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि इनका रिश्ता अचानक आया। तो वो जो रिश्ता बताने वाले थे मेरे परिचित थे, मेरी फैमिली के वेल नोन थे। तो उन्होंने फिर जब बताया तो रिश्ता, तो ये वर्किंग है जॉब में एज यू नो ऑल कि ये टीचर है मेरी तरह ही। तो इनका जब ये बताया कि ये मेरे ही ब्लॉक में, मेरे यहाँ ही डिपार्टमेंट में जॉब करती हैं, तो फिर जब इनका बताया तो मुझे वैसे तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने इनको अचानक देख भी लिया। और फिर बात मैंने कहा कि चलो ठीक है, आगे बात की जानी चाहिए। फिर कुछ चीज़ें इनके यहाँ भी होती हैं तो ये बताएंगे इनके यहाँ क्या हुआ था। तो मेरे यहाँ तो फ्रेंड्स ये हुआ था कि भाई मेरी भी कुछ डिमांड थी। भाई मैं जॉब वाली हूँ और अपनी हर किसी लड़की की एक ख्वाहिश होती है, तो मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि फिलहाल तो मैं जॉब के बाद तुरंत शादी नहीं करना चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि कुछ टाइम लूँ, बट इनका रिश्ता आया तो पहले मैंने देखा था कि इनका रिश्ता आया हुआ है, तो मैंने बिना देखे सोचे समझे मना कर दिया था कि शादी नहीं करनी है। मना कर दिया था मैंने कि शादी तो नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, तो मना हो गया। फिर देखा कि दूसरे रिश्तेदार कोई आया तो उन्होंने भी वो भी मेरा ही रिश्ता लेके आ गए। वो भी इनका ही रिश्ता लेके आए थे कि एक बार आप मिल लो, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर हमारा क्या हुआ कि दोबारा में से सीन वही चल रहा था कि मना कर दे, क्योंकि मेरे को शादी नहीं करनी थी। घूम फिर के रिश्ता मेरा पहुंचता था और ये हर बार मना कर देती थी। मैं और मेरे साथ क्या होता था कि जब मुझे इनके बारे में पता चला था तो मैंने जब इनके बारे में पता लग गया कि हाँ यही है वो विजयशी जिनके रिश्ता मेरे पास एक बार आया, तो शायद उसके बाद मैंने भी उस रिश्ते को तुरंत हाँ कर दिया था। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात कि लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम दोनों जगत ब्लॉग पर हैं और दोनों मतलब शायद मिलते होंगे, जानते होंगे, तो हम लोग की लव मैरिज वाला सीन। बट ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग साथ में जॉब थी और शायद मैं आपको नहीं मिली, इन्होंने मुझे बाई चांस अगर देखा होगा ट्रेनिंग वगैरह में, तो इनका मुझे नहीं पता, बट मैंने इनको नहीं देखा था कभी। बल्कि ये ग्रुप में मुझे कभी दिखते थे मोहन नाम से फोटोग्राफर, तो मैं हमेशा कहती रहती मैं क्वेश्चन कमेंट करती रहती थी कि ये कौन है, ये बंदा कौन है। तो 200-250 लोग तो होते ही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है किसी को होने से। लेकिन ये था कि जब रिश्ता आ गया और थोड़ी बहुत हिंट मिल गया था ये मेरे ब्लॉक में ही है, तो फिर मैंने मना करना बंद कर दिया। मैंने कहा ये रिश्ता सही है और मैं इस रिश्ते की तरफ ही चाहूंगा, और ये लगातार रिश्ते को मना कर रही थी। तो इनकी तरफ भी ये हो रहा था कि जो भी कोई बता रहा था उनको कि हाँ मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तो ये भी सोच रहे थे कि मुझको जैसी लड़की चाहिए थी कि जॉब वाली और वर्किंग वूमेन।
तो इनको वैसी मतलब मुझ में दिख रही होंगी, कहीं देख लिया होगा तो इस वजह से ये भी सोच रहे थे कि एक बार मिलना हो जाए और एक बार बात बढ़ जाए तो सही है। तो फाइनली तो 2-3 बार वो जो रिलेटिव थे फाइनली इनके पापा को एग्री करके दिखाने के लिए लेकर आए मेरे यहाँ, और मुझे भी इन्फॉर्म किया गया है कि वो लोग आ रहे हैं। तो वो डेट मुझे याद है, मैं नहीं बता रहा हूँ बता दो, मुझे याद नहीं है कुछ भी। वो मुझे डेट भी है मेरी तरफ से ऐसा 14 कुछ जून। नहीं। 14 जून थी और 2019। तो उसमें वो आए थे, इनके पापा और इनके चाचा और ताऊ आए थे, 4-5 लोग आए थे और मेरी फैमिली से इंटरेक्ट किया। सब लोग मिले मेरे घर आके, मुझे देखा और इनके पापा ने यानी मेरे ससुर जी ने और देव के नाना जी ने कह दिया कि सब कुछ पसंद है, ओके है। और फिर इस तरीके से हमारी बात बढ़ गई और ये रिजल्ट हमारे सामने है। और फाइनली हमारी शादी हो गई। तो ये रहे हमारे शादी के होने के कुछ खास किस्से, किस तरीके से हमारी शादी हुई। और चलिए हम आपको अपने एल्बम के द्वारा अपने को पल दिखाते हैं जो हमारा पूरा प्रोसेस शादी का चलता रहा, एंगेजमेंट और शादी और विदाई, वो सारी चीज दिखाते हैं। तो मेमोरी के तौर पे एल्बम रेडी कराते हैं। तो सच में सब लोगों को रेडी कराना ही चाहिए कुछ खास पल के लिए, क्योंकि आज मैंने ये बहुत टाइम बाद इसको ओपन किया तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। मतलब देख के, खुद को देख के अच्छा लग रहा था कि शादी में सब कैसे रेडी हुए, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। चलो तो देव भी साथ में देख रहे हैं कि शादी के एल्बम मम्मा पापा के। और ये देखो, वाह, कौन है बताओ? मम्मा। देखने जरा, ये कौन है? पापा। ये देखो पापा को। देखो कितना सुंदर है ये पेपर कितना सुंदर है यार, वेलवेट पेपर है? और इस पे टेक्सचर निकाल के बनाया, बहुत सुंदर है यार सच में। स्माइल आ रही है देख के चेहरे पे। कितने सुंदर फोटोज देख के, सच में कितना बढ़िया बनाया गया है। ये देखिए, तो एंगेजमेंट का सीन शुरू होता है और एंगेजमेंट में जो हमारा हॉल था वो ये सारा हैगा। और वीडियोस भी होगी, आगे वीडियोस भी दिखाएंगे ना। तो फिलहाल ये हमारा, ये स्पेशली मैंने सोफ़ा, ये सेट था नहीं तो मैंने मंगाया था। मैंने कहा ये लेके आना, श्री ने मंगाया था, श्री ने बोल दिया था कि मैं अरेंज करा दूंगी। तो ये हमारे दोनों पापा हैं, बाबा पापा बाबा नानू। और ये कौन है? ये चलिए, ये देखो, ये कौन है? नानी अम्मा। अम्मा नानी। तो ये पूरी फैमिली उस टाइम देखो किस तरीके से थी। देव, पापा को पहचान लोगे किस तरीके से थे? पापा बड़े क्लीन क्लीन लग रहे हैं, है ना? तो सभी लोग भाई, थोड़ा सा एज का भी डिफरेंस रहता है, 6 साल हो गए। और भाई बाकी ये शी देखो कितनी पतली, ओ भाई ये देखो सबसे ऊपर वाले देख, पिंक वाले में है ना, कितनी पतली है। और ये देखो ये स्टाइल देखो शी का, ये वी बनाओ वी। है? ये देखो ये बढ़िया। ये किसका हाथ है? आप पहचानो? ये पहचानो किसका हाथ है? पाओगे या नहीं? देखो कितनी अच्छी मिक्सिंग की है ना। ये मिक्सिंग की डिमांड तो मेरी थी, इतना एक्साइटमेंट, मतलब इतने दिनों बाद देख रहे हैं ना। ये कौन है? तो नहीं, ये देखो देव की मौसी का कितना अच्छा फोटो आया है। ये हमारा केक कटिंग हो रहा है, यानी वो एंगेजमेंट का केक कटिंग, कितना सुंदर फोटो है यार, वाओ सची। हाँ मौसा जी आइए। और ये कौन है, ये छोटी सी? ये ताप नहीं, चाची। ओ चाची, ये चाची यहाँ क्या कर रही है? देव पहचानो। और ये देखना, ये कौन है छोटी वाली? ये बताओ ये कौन है? ये तो आप जानते हो, बरेली वाली मौसी, न्यू मौसी है ये बहुत छोटी थी।
शी इमोशनल हो गई, हमारी एंगेजमेंट हो गई देख के। तो यहाँ से हमारे हल्दी का प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है और इसके बाद शादी होगी। तो कितना प्यारा, वाह, मेरा लड़कियों जैसा हो रहा है प्रोग्राम, है ना? कितना अच्छा हुआ है ना? सारी भाभियाँ हैं, मैं हूँ कलरफुल। हल्दी के देख लिए, एंगेजमेंट के देख लिए, अब हमारी पूरे जो प्रॉपर वेडिंग है उसकी हमारे फोटोज स्टार्ट हो रहे हैं। और हमारे इतने फोटोज हो गए थे ना कि उसमें मतलब 2 एल्बम हम लोग को करनी पड़ी। एक का तय हुआ था, लेकिन दूसरी हमने खुद ही बढ़ा ली। फिर क्या करेंगे, फोटो कट करेंगे नहीं, और दूसरी क्या, वैसे तो 4 बन जाते हैं। हाँ सच में इतने अच्छे अच्छे फोटोज थे और इतने सब थे। डिलीट करा दिए, मतलब अपने सिंगल वाले तो मोस्टली हटा ही दिए। जो फैमिली वाले साथ में थे उनके साथ ही रखे थे। फोटो बहुत अच्छे आए हैं। जो एक कभी मौका मिले तो लाइव में आके हमसे डिमांड करना, हम दिखाएंगे आके आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, शादी का गेटअप जो था ये मैंने बरेली मॉल से, मोहनलाल एंड सन्स से ये अपना रेडी कराया था। तो ये मेरा शादी का कॉस्ट्यूम है। शेरवानी नहीं बोलेंगे, इसे इंडो वेस्टर्न बोलेंगे। कैसा लग रहा था मैं? चलिए अब आगे शी का भी दिखाएंगे। तो ये हमारी जो फैमिली डांस करते हुए जा रही थी, सिस्टर्स हैं, सब लोग हैं। बहुत ज़्यादा मस्ती हुई थी, ढेर सारी मस्ती हुई थी। संध्या, प्रीति, कंचन और ये सब हैं, संगीता दी, डॉली, अर्चना दी, मौसी, ये सारे हमारे छोटे भाई, भतीजे, भांजे, ब्रदर्स। ये देखो मौसा जी, सच में धूम धड़ाका कर दिया था इस बारात में। ऐसी बारात सच में ऐसी देखी नहीं किसी की। तो ये रहे वो जिन्होंने हमारी शादी का रिश्ता बताया था। ये भी एक टीचर हैं और शी के फूफा जी भी लगते हैं, और टीचर होने के नाते मैं भी इनको जानता था, श्री विज्ञान सिंह जी। यहाँ भी हैं साथ में मेरे, इन्होंने हमारी शादी करी थी। पूरा शीम इसीलिए खुश हैं बहुत ज्यादा कि शादी इनकी सक्सेसफुल करा दी। शादी में बहुत एंजॉय हुआ था सच में। देखो मौसा जी वगैरह हमारे सब लोग आए थे, मामी, बड़े मामा। हाँ, इस शादी में बहुत एंजॉय था। और फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं जो हमारा वेडिंग वेन्यू था। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट ही हमारा हुआ था। ये बदायूं शहर का सबसे बड़ा मैरिज होम था, और ये जो डेकोरेशन वगैरह ये सब स्पेशली अरेंज कराई थी शी ने कह के। ऐसा था? ऐसा कुछ नहीं, मेरे पापा ने हाँ वही पापा जी ने कराया। और ये देखिए बीच में, इसमें मुझे जाने का मौका नहीं मिला। ये क्या था, ये पिज्ज़ा वगैरह बना रहे थे, आइसक्रीम पिज्ज़ा वगैरह कॉर्नर था। चलो अच्छा है। पर अब जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बारात का स्वागत के बाद मेरी लगन का प्रोग्राम छोटा सा गेट पे किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखो मम्मी को, पापा को, सिस्टर्स को, सभी को रिंग दी गई थी। और ये रिंग दी गई थी मुझे, ये बड़ा सा फ्रूट्स का पैकेट दिया गया था, क्योंकि मैं फ्रूट्स कम खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सभी का स्वागत हुआ। चलिए आगे चलते हैं। स्वागतम स्वागतम। हमारी सासू माँ हमारा स्वागत करती हुई, उसके बाद सभी ने हमारा स्वागत एक एक करके किया। ये शी की दीदी हैं, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, बुआ। ये बुआ हैं सारी मोस्टली, ये हैं दीदी, ये हैं ताई, ये हैं इनकी सिस्टर, चाची। तो अब यहाँ पे हमारा पहुँच चुके हैं हम लोग। यहाँ मॉर्निंग टाइम में जो हमारे फेरे पड़े थे ना, तो वो सीन है यहाँ पे। तो देखिए सुबह का गेटअप कितना अच्छा लग रहा था सच में। जब पूजा होती है तो वो पूजा वाला फील ही अलग आता है। देखिए मेरा और ईशी का तो फोटो अलग ही है। वाह कितना अच्छा रहा है, देखो। चलिए आगे आइए। तो सभी लोगों ने यहाँ पे कन्यादान किया के, और शी बहुत खुश है यहाँ पे, कितनी खुश है। और बस धीरे धीरे हमारे फेरे वहाँ पर पड़ते हुए, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक बरनी नहीं बरना की।
और यहाँ पर बस अगले ही पल विदाई का माहौल बन गया और शी अपने पापा से दीदी से चिपक के रो रही हैं। भाई इनको जबरदस्ती पहुँचा रहा है कि निकल। और यहाँ से स्टार्ट होती है रिसेप्शन पार्टी। सेम डे थी ना रिसेप्शन पार्टी हमारी, उसी दिन थी। सच में श्री तो इमोशनल हो गई अपनी विदाई का सीन देख के। नानी भी नहीं है अब तो हमारे बीच, नानी हमारी। और ये वह है यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए जो हमने पहले से फ़ोटो शूट वगैरह किया था। तो ये देखो कितना गजब का है सच में। तो लड़की से ज़्यादा चमक चेहरे लड़की पे। ये देखो है ना कितना अच्छा सीन है यार। चलें एक दिन और करें। अरे फ्रेंड्स एल्बम पूरी हो गई और फाइनली हम दोनों ही इमोशनल हो गए कि पुरानी अच्छी बुरी छोटी मोटी यादों को सोच के। तो अब जो आपने देखा होगा नए ब्लॉग जो हमारे देखते हैं उस तरीके से हमारे 6 साल पूरे हो गए शादी के। अभी हुए थे जस्ट अभी नवंबर में हमने 6 ईयर की एनिवर्सरी मनाई थी। और इस बीच बहुत कुछ अचीव भी किया और बहुत कुछ खोया भी। अच्छा बुरा वक्त सब कुछ आया और फिलहाल आगे चल रहे हैं। ब्लॉग आपके सामने है, हमारी लाइफ स्टाइल सामने है। तो कौन सा शादी का सीन कौन सा आपको जानना था या कौन सा चीज़ अच्छी लगी, कौन सा फोटो अच्छा लगा, उस टाइम पे हमें टाइम स्टाम्प पे क्लिक करके और कमेंट कर देना। बाकी हमने शादी वाला जो दिन था और वो काफी चीजें हम भूल नहीं सकते क्योंकि सबने बहुत एंजॉय किया था शादी में। एंजॉय तो बारात बहुत हुआ था, देखो बारात में अलग हुआ था। बाकी मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ, रेडी होने पे मुझे पार्लर नहीं मिल रहा था, वो बंद हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन कुल मिला के मैं रेडी हो गई थी अच्छे से, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। चलिए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। और अगर हमारे बारे में कुछ जानना है तो हमें कमेंट कीजिएगा। एक दिन अगर ऐसा होगा कई सारे कमेंट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसको एक Q&A का पूरा ब्लॉग बना देंगे। ओके, तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।